Hi guys, this is Shyam Maurya. Now I'm going to tell you vocabulary from editorial of the Hindu. Date is 9th जनवरी। आज मंडे है और मंडे का जो एडिटोरियल है वो बहुत स्पेशल है। मैं आपको बता दूं कि रिहेबिलिटेशन के बारे में इसमें है और सबसे पहले हम वोकैब करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच जानना चाहते हो तो अकॉर्डिंग टू मी द हिंदू का एडिटोरियल पढ़िए आप। जैसे कि उसमें मेंशन था नोटिफिकेशन में कि आर्टिकल आएगा एक, और आर्टिकल न्यूज़पेपर से आ सकता है, करंट अफेयर से रिलेटेड हो सकता है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ से बेनिफिट मिलने वाला है। साथ ही साथ मैं कराता हूँ यहाँ पे एरर सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, PYQs हैं वो सब, तो वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो वो भी मैं आपको विजिट करा देता हूँ। ये देखिए, ये हैं एरर सीरीज़ के क्वेश्चंस। चलो अब चलते हैं हम सीधा एडिटोरियल पे। एडिटोरियल की मैं बात करूं, आ टाइमली हॉल्ट। हॉल्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को रोक देना, क्या करना, स्टॉप कर देना, रोक देना। टाइमली ये एक नाउन है। क्या है हॉल्ट? क्या है? एक नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं तो ये नाउन है। टाइमली क्या है? एक एडजेक्टिव है। अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर नाउन को क्वालिफाइड एडजेक्टिव करेगा तो इससे पहले एडजेक्टिव आएगा। अब आता है ये क्या है? ये आर्टिकल है। अगर ये आर्टिकल है तो इसकी प्लेसिंग क्या होती है? सबसे पहले नाउन आएगा, लास्ट में उससे पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा, और उसके पहले क्या आएगा? आर्टिकल आएगा। आ टाइमली हॉल्ट यानी पहले समय से रोक देना। ठीक है, समय से ही पहले उन्हें रोक दिया या रोक देना बात एक ही है। ठीक है, क्योंकि इससे हम जज नहीं कर सकते कौन सा टेंस है। अगर मैं दूसरे टेंस की इसके सबटाइटल की बात करूँ, सुप्रीम कोर्ट मस्ट ले डाउन। सुप्रीम कोर्ट को एक ले डाउन का मतलब बनाना चाहिए, ये स्थापित करना चाहिए। ठीक है, क्या? रिहेबिलिटेशन, उनको दोबारा से पुनर्वास किया जाए, दोबारा से उनको क्या कीजिए, रहने के लिए नियम बनाए जाएं। नॉर्म्स मतलब नियम। ठीक है, फॉर एविक्शन, एविक्शन का मतलब निकालना, बेदखल कर देना फ्रॉम द पब्लिक स्पेसेस। अगर जिन लोगों को पब्लिक स्पेसेस बेदखल कर दिया गया, निकाल दिया गया, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट को ज़रूरी है ले डाउन करे कुछ ऐसे नॉर्म्स जिससे कि वो दोबारा से रह पाएँ वहाँ पे। समझ में आ गया? तो ये था आज का टाइटल एडिटोरियल का, और ये था सब टाइटल। इससे पहले एडिटोरियल से पहले हम वोकैब कर लेते हैं, फिर एरर करेंगे। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं फर्स्ट वोकैब क्या है। हॉल्ट का मतलब होता है ठहराना या रोकना। ठीक है, रोक लगाना। ठीक है, फ्रीज इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। होल्ड, स्टॉन्च, ये तीनों को तीनों सिनोनिम हो जाएंगे इसके। ले डाउन का मतलब होता है स्थापित करना। एनेक्ट, एस्टेब्लिशमेंट, मेक, ये तीनों ही क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है पुनर्सुधार, पुनर्वासन, रिक्लेमेशन, रिन्यूअल। नेक्स्ट है एविक्शन का मतलब निकालना या बेदखली कर देना। डिस्पोजेशन, लीगल आउस्टर। आउस्टर बहुत ही अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना, लिख लेना। ठीक है, लिखते हो सभी हो लेकिन ज़्यादा अच्छे से याद करने से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरवेंशन का मतलब हस्तक्षेप, व्यवधान, ट्रीटमेंट, इंटरफेरेंस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ऑक्यूपेंट, पट्टेदार, मालिक या ऑक्यूपायर या रेसिडेंट। इसका मतलब होता है ऑक्यूपेंट मतलब जो जगह को घेर लेता है और इसका पट्टा कटवा लेता है, बोलता है मैं इसका मालिक हूँ। समझ में आ गया? वो ऑक्यूपेंट हो गया। स्क्वाट का मतलब अवैध रूप से रहना किसी जगह, और ड्वेलिंग इलीगली, इसको चौकड़ी बांध के रहना भी होता है। चौकड़ी बांध कर बैठना होता है। ठीक है, ये पालती बांध के बैठते हैं वो वाली चीज़। एंटेल का मतलब के बारे में होना, अपरिहार्य होना। इम्प्लीकेट, इम्प्लाई, मीन, ये सब इसके सिनोनिम है। अंडरस्कोर का मतलब होता है रेखांकित करना। ठीक है, रेखांकित करना या जांच करना। एम्फेसिस या अंडरलाइन, ये तीनों दोनों ही क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम हो जाएंगे अंडरस्कोर के। अंडरस्कोर मतलब किसी को ये क्लियर करा देना कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि हाईलाइट कर देना। हाईलाइट भी इसके सिनोनिम हो जाएगा। लिटिगेशन का मतलब होता है मुकदमा या कानूनी झगड़ा, जुडिशियल प्रोसीडिंग, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। मेमोरेंडम का मतलब ज्ञापन, स्मरण लेख, जिससे कि कोई चीज़ लिख करके देना वो हमें याद रहे, वो चीज़ मेमोरेंडम कहलाती है। ठीक है, देखा हो तुमने, जो जितने CM वगैरह होते हैं या बड़े बड़े लोग तो एक फाइल लेके जाते हैं, बोलते हैं इसमें हमने लेटर बना दिया, तो वो ज्ञापन ही एक तरीके का। और रिटन प्रपोजल और रिमाइंडर। ठीक है, रिटन प्रपोजल होता है। नोजल लैंड का मतलब होता है टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ध्यान देना, टाइप ऑफ गवर्नमेंट लैंड, एक टाइप की गवर्नमेंट लैंड होती है यूज्ड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस।
एक नॉन एग्रीकल्चर मतलब जहाँ पे खेती तो नहीं कराएगी सरकार लेकिन अलग चीज़ें कराती है, जैसे कहीं यहाँ पे मकान बना दिए, रेसिडेंशियल एरिया बना दिया, ठीक है, और भी चीज़ें ट्यूबवेल वगैरह बनवा दिया, जो चीज़ बनवा देती है नॉन मतलब वहाँ पे खेती नहीं होगी, वो बाकी चीज़ कराएगी, उसे नॉर्दर्न लैंड बोलते हैं, लेकिन होती गवर्नमेंट की है। एस्टेट का मतलब राज सत्ताकरण, मतलब रिवर्जन टू द स्टेट, यानी कोई चीज़ थी, मान लीजिए आपकी थी, अब आपका कोई लीगल कोई आपका पुत्र नहीं है या फिर कोई हायर नहीं है उसका, ठीक है, हेयर नहीं है, तो क्या होता है वो चीज़ गवर्नमेंट को चली जाती है एज द अल्टीमेट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी कि फिर डायरेक्टली जो चीज़ होती है वो सरकार के अंडर में चली जाती है, वो सरकार की हो जाती है, उसको कहते हैं स्टेट, यानी कि राज सत्ताकरण। परपोर्ट का मतलब दावा करना, लक्ष्य होना, प्रपोज या इंटेंड या एम, ठीक है, इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। सैगा का मतलब होता है वीरगाथा, विस्तृत वर्णन करना किसी के बारे में, नैरेटिव टेलिंग स्टोरीज ऑफ हीरो, ठीक है, हीरो वगैरह है या फैमिली है उसकी कहानी बताना। क्लियर है। एनक्रोच का मतलब होता है दूसरे का अधिकार दबा बैठना, ठीक है, एंट्रेंच जिसको बोलते हैं, इम्पिंज बोलते हैं, इन्फ्रिंज बोलते हैं, ये सब के सब एनक्रोच के क्या है, सिनोनिम है। स्पॉन का मतलब वंश का विस्तार, अंडे देना, ब्रीड एंड जेंडर, ठीक है, ये सब के सब क्या है, स्पॉन के सिनोनिम है। इनवेरिएबली का मतलब सर्वदा, एक सा, स्थिरता से या कॉन्स्टेंटली विदाउट चेंज, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आए। आउस्टीज का मतलब होता है बेदखल कर देना, ये हम आउस्टीड भी बोलते हैं, ये यहाँ पे हटा करके एस भी लगा सकते हैं, ठीक है। वन हु रिमूव्ड फ्रॉम हिज प्लेस ऑफ रेसिडेंस और लैंड, जब कोई पर्सन किसी अपनी रेसिडेंस से या जगह से हटा दिया जाता है उसे आउस्टीज बोलते हैं। वैसे आउस्टेड इसकी वर्ब होती है, ठीक है, वो नाउन फॉर्म में है, वैसे इतना अंतर है। क्लेमर का मतलब होता है जोरदार मांग करना, गुहार लगाना, मेक अ लाउड डिमांड, ठीक है, डन। तो ये थी बुक है। अब मैं करा देता हूँ एरर सीरीज के क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द रीजन जेनेट केम ड्रेस, रीजन ड्रेस पहन के आई थी, ठीक है, द रीजन लिखा है, इसमें इसने बोल दिया है अगर मैं इसे हटा दूँ थोड़ी देर के लिए तो क्या, जेनेट केम ड्रेस एज द लेडी गागा वॉज बिकॉज शी हैड बीन टोल्ड, क्योंकि उसको बताया गया था, इट वॉज अ कॉस्ट्यूम पार्टी, क्योंकि ये कॉस्ट्यूम पार्टी इसलिए वो ड्रेस पहन के आई थी, ठीक है। अब एक बात आइए, यहाँ पे आपने रीजन दे दिया, ठीक है, के कारण वो ड्रेस पहन के आई थी, क्यों, अब लिखा है क्योंकि, अब दो चीज़ें सेम मीनिंग, यानी कि बिकॉज और रीजन, तो सेंटेंस का जो ब्यूटी है वो फिनिश हो जाएगी, यानी एग्जैजरेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एग्जैजरेशन हो जाएगा, इसलिए सेंसफुल चीज़ें नहीं रहेंगी। अब तो करना क्या है मैं आपको बता दूं, आपको बस पेपर में इतना नहीं ध्यान देना है, बस जो चीज़ वर्ड दिखाई देगी बस वो तुरंत क्लिक करना है। जब भी बिकॉज आ जाए, ये मेनली रीजन देखा जाएगा, जब भी रीजन आ जाए रीजन के साथ कभी बिकॉज लगा के देंगे वो, वहीं एरर आपको करना है, क्या करना है, वहीं एरर आपको करना है, मैंने बताना है कि ये एरर यहाँ पे है, तो क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे हमें बिकॉज नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्या नहीं आना चाहिए, बिकॉज, क्योंकि एज द लेडी गागा वॉज डैट शी वुड हैव टोल्ड इट वॉज अ, यहाँ पे डैट आना चाहिए, क्या आना चाहिए, डैट। उसको बताया गया था कि ये कारण ये था, इसको बताया गया कि पार्टी कॉस्ट्यूम वाली है इसलिए वो आए वो ड्रेस पहन के, समझ में आया, ये वाला सेंस है। तो यहाँ पे जब भी आपको बिकॉज दिखाई देगा वहाँ पे आपको, जब भी रीजन दिखाई देगा वहाँ पे आपको बिकॉज देखना है और फिर वहाँ पे वहीं एरर कर देना है, मतलब काट के डैट लगाना है, समझ में आ गया। अच्छा अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट यूरोपियन सेलर, जो पहला यूरोपियन सेलर था, हु केम टू इंडिया, जो इंडिया आया था, वॉज वास्को ड गामा, ठीक है। तो अब मैं बात करूँ, मैं इसे हटा दूँ थोड़ी देर के लिए, तो आप समझने की कोशिश करना। फर्स्ट यूरोपियन सेलर वॉज वास्को ड गामा, पहला यूरोपियन सेलर कौन था, वास्को ड गामा था। हु केम टू इंडिया, जो इंडिया आया था। अब एरर क्या है, एरर यहाँ लिखने को रह गया है, मैं बता दूँ, यहाँ एरर जो है ए का है, आर्टिकल का, यहाँ पे क्या आना चाहिए, द फर्स्ट, जो सबसे पहले आया था, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब भी ऑर्डिनल हो, क्या हो, जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो, तो उसके आगे हमेशा क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, यही एरर है इसमें, ठीक है। तो एरर समझ में आ गया। अब मैं चलता हूँ, मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। एक काम कर देता हूँ, मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो और सॉल्व कर पाएँ, ठीक है, खुद से भी ध्यान रखिए, मतलब आपको मालूम रहे, एक इसमें एरर हो गया और इसमें एरर हो गया, क्लियर है।
चलो अब चलते हैं एडिटोरियल पे। भाई क्या है आज का एडिटोरियल देखिए भाई, अ टाइमली हॉल्ट मतलब मैंने आपको पहले ही बताया हॉल्ट एक नाउन है और ये आपका एडजेक्टिव है और ये आपका आर्टिकल है, ठीक है। यानी कि एक टाइमली में समय से रोक दिया गया। क्या सुप्रीम कोर्ट मस्ट ले डाउन, सुप्रीम कोर्ट को ले डाउन करना चाहिए, बनाना चाहिए रिहैबिलिटेशन, ताकि वो दोबारा से रह सके। ऐसे नियम बनाने चाहिए फॉर इविक्शन, जिनको निकाल दिया गया फ्रॉम द पब्लिक स्पेसेस, पब्लिक जगह से जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ से उन लोगों को निकाल दिया गया है। ऐसे लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या करना चाहिए, नियम बनाने चाहिए, नॉर्म्स बनाने चाहिए। अब चलते हैं हम किसके एडिटोरियल पे। द सुप्रीम कोर्ट्स टाइमली इंटरवेंशन हैज़ हॉल्ड द फोर्सिबली इविक्शन ऑफ सम 50,000 पीपल फ्रॉम हल्द्वानी उत्तराखंड where the occupant are accused of squatting a railway property decades। यहाँ सेंटेंस स्टार्ट हुआ, यहाँ ओवर हुआ। द सुप्रीम कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जब भी होती है तो इसके आगे दा लगता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के आगे दा लगता है। सुप्रीम कोर्ट टाइमली मतलब समय से, इंटरवेंशन उसने हस्तक्षेप किया। क्या किया, हस्तक्षेप किया। हैज़ ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, तो ये मेन वर्ब हो गई। हॉल्टेड का मतलब रोकना। द फोर्सिबली पूरी ताकत से, ठीक है, जोर से। एविक्शन जिनको निकाला गया था, ऑफ सम 50,000 पीपल लगभग 50,000 लोगों को फ्रॉम हल्द्वानी, कहाँ से, हल्द्वानी जो कि उत्तराखंड में है, इन उत्तराखंड, ठीक है, हैंड उत्तराखंड, वेयर जहाँ ऑक्यूपेंट्स मतलब जो लोग रह रहे थे, इनको इनकी जगह थी, ठीक है, आर एक्यूज्ड वो थे दोषी, ऑफ स्क्वेटिंग का मतलब होता है जहाँ पर अवैध रूप से रहना, जहाँ जगह नहीं है आपकी फिर भी वहाँ रहना, ठीक है। ऑन रेलवे प्रॉपर्टी, जो रेलवे की प्रॉपर्टी थी वहाँ रह रहे थे, फॉर डिकेट्स मतलब दसियों सालों से रह रहे थे वहाँ पे। ऐसे लोग जिन लोगों ने स्क्वेटिंग कर रहे थे मतलब जगह अवैध रूप से वहाँ रह रहे थे, उनकी जगह नहीं थी, उन लोगों ने घेर रखी थी, ऑक्यूपेंट थे वो लोग, ठीक है, वो दोषी थे, ठीक है। किस चीज़ का दोष था उनके ऊपर कि वो ऑक्यूपेंट कर रखा है जगह को, वो भी स्क्वेटिंग फॉर्म में, ठीक है। ऐसे लोग को निकाल दिया गया, लगभग 50,000 लोग हैं। कहाँ निकाला गया, उत्तराखंड के हल्द्वानी में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया, भाई अभी मत निकालो, क्या करो, अभी मत निकालो, थोड़ा सा इनका रिहेबिलिटेशन का भी देखना पड़ेगा। ऐसे निकाल देना कोई हंसी मजाक का काम थोड़ी, और 2-4 लोग थोड़ी हैं, पूरा पब्लिक है, 50,000 तो बहुत होता है, ठीक है। उत्तराखंड हाई कोर्ट हैड टेकन अ टफ स्टैंड अगेंस्ट द रेसिडेंट। उत्तराखंड की जो हाई कोर्ट है उसने एक टफ स्टैंड लिया, मतलब डिसीजन लिया, ठीक है। पास्ड अ स्लीव ऑफ डायरेक्शंस, उसने कुछ नए नियम, डायरेक्शन, निर्देश दे दिए। वुड हैव एंटेल जो जरूरी थे, देयर इविक्शन विद इन अ वीक, जो एक हफ्ते में उन्हें निकालना था। बैक्ड बाई फोर्स, पूरे फोर्स के साथ, इंक्लूडिंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनको क्या किया था वहाँ पे, पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया था, वहाँ पे तैनात कर दिया गया था। अब मैं इसे पूरा एक्सप्लेन करता हूँ सही से। उत्तराखंड हाई कोर्ट जो है, हैड मतलब पास्ट में लिखा हुआ, टेकन इसकी वर्ब हो गई, टफ मतलब कठिन, स्टैंड का मतलब रवैया एक तरीके, अगेंस्ट द रेसिडेंट उनका एकदम रवैया था, ये डिसीजन ले लिया उन्होंने, कोर्ट ने, क्या चीज़, रेसिडेंट के खिलाफ, अगेंस्ट रेसिडेंट, एंड पास्ड और पास कर दिया स्लीव ऑफ डायरेक्शंस मतलब निर्देश, एक कई सारे निर्देश, स्लीव मतलब कई सारे, पास कर दी निर्देश। क्या, वुड हैव एंटेल जो जरूरी है, देयर इविक्शन उनका निकालना, विद इन अ वीक कितना, एक हफ्ते के अंदर अंदर उनको निकालना जरूरी है। बैक्ड बाई फोर्स और पूरी ताकत से मतलब पुलिस के फोर्स के द्वारा निकाला जाएगा। इंक्लूडिंग द डिप्लॉयमेंट, जिसमें क्या है, शामिल है डिप्लॉयमेंट यानी तैनाती ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेज, ने आर्मी पर्सनल को भी वहाँ पे भेज दिया गया, मतलब कोई अगर दंगा फसाद होता है तो उसे कंट्रोल करने के लिए। यानी कि इतना टाइट डिसीजन दे दिया किसने, हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड। क्लियर है। अब आता है सुप्रीम कोर्ट की बात, देखते हैं क्या कहता है। इट इज़ सिग्निफिकेंट दैट द बेंच ऑफ अंडरस्कोर द ह्यूमन एंगल टू द इशू एंड स्पोक अबाउट द नीड फॉर रिहेबिलिटेशन बिफोर इविक्शन वाइल स्टेइंग द ऑर्डर। ठीक है, ये क्या कह रहा है, इट इज़ सिग्निफिकेंट, ये बहुत ज़रूरी है, दैट द बेंच अंडरस्कोर द ह्यूमन एंगल, कि हमें थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहिए, क्या चाहिए, ह्यूमन एंगल को भी, ह्यूमन पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए, टू द इशू इस मुद्दे को, द स्पोक अबाउट नीड और बोला किसके बारे में, नीड जरूरत थी, फॉर रिहेबिलिटेशन बिफोर इविक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इविक्शन मतलब निकालने से पहले थोड़ा सा उनकी रिहेबिलिटेशन के बारे में सोचो। ठीक है, वाइल स्टेइंग द ऑर्डर, तब तक के लिए क्या है, ऑर्डर को स्टे कर दिया गया है, यानी कि अभी उन्हें नहीं निकाला जाएगा।
ठीक है, समझ में आ गया। जनता को अभी नहीं निकाला जाएगा उनकी स्क्वेटिंग प्लेस से, यानी कि जो अवैध रूप से रह रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, इन एन अर्लियर पहले राउंड ऑफ द लिटिगेशन ओवर द सेम लैंड, उसी लैंड पर विच एडजॉइन द हल्द्वानी रेलवे स्टेशन, कोर्ट ऑर्डर हैड अलाउड द प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द इंडिविजुअल ऑक्यूपेंट्स अंडर द पब्लिक प्रीमिसेस, इविक्शन ऑफ अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट एक्ट 1971 टू बी कंप्लीटेड। ये सेंटेंस यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म हुआ। बहुत ज़बरदस्त आपका एडिटोरियल आज का, बहुत कुछ सीखने वाले हो। इन एन अर्लियर पहले वाले में राउंड, पहले वाले राउंड में लिटिगेशन जो मुकदमा चल रहा था ओवर द सेम लैंड, इसी जगह के बारे में जो मुकदमा चल रहा था कोर्ट में, विच एडजॉइन जो कि जुड़ा हुआ, एडजॉइन का मतलब समीप है किसके, हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के। कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट ने क्या किया, ऑर्डर्स थे, हैड अलाउड, कोर्ट के ऑर्डर्स थे, अलाउ कर दिया गया था, प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इंडिविजुअल एक एक व्यक्ति के, ऑक्यूपेंट जिसने जगह घेर रखी है, अंडर द पब्लिक प्रीमिसेस जो कि पब्लिक की जगह है, प्रीमिसेस का मतलब स्थानीय जगह, इविक्शन ऑफ अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट, इविक्शन मतलब निकाला जाए, ऑफ अनऑथोराइज्ड का मतलब अवैध रूप से, ऑक्यूपेंट का मतलब जिसने जगह घेर रखी है उन लोगों को। ठीक है, एक्ट 1971 में ये आया था, टू बी कंप्लीटेड, ये क्या था, कंप्लीट किया जाए, यानी कि पहले ऑर्डर आया था कि उसको कंप्लीट किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इंटरवेंशन किया इसे और रोका भाई कि रिहेबिलिटेशन के बारे में भी तो सोचना है, ऐसा थोड़ी है कि तुम 50,000 लोगों को ईजिली निकाल दोगे। ठीक है, अब आगे देखिए, थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ, नीचे अब देखिए, द हाई कोर्ट डिटेल जजमेंट शोज दैट द रेसिडेंट क्लेम इज ट्रेसेबल 1907 ऑफिस मेमोरेंडम दैट सेज द एरिया बी मैनेज अंडर रूल पर्टेनिंग टू द नोजल लैंड। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म हुआ। यहाँ देखिए, द हाई कोर्ट्स डिटेल, हाई कोर्ट की डिटेल थी जजमेंट की, शो दिखाती है, डैट या दर्शाती है, रेसिडेंट्स क्लेम रेसिडेंट का दावा है, इज ट्रेसेबल कि 1907 ऑफिस मेमोरेंडम की, ऑफिस मेमोरेंडम या ले ज्ञापन आया था कि सीज कहते हैं, क्या कहते हैं देखिए, एरिया बी मैनेज, एरिया को मैनेज किया जाएगा अंडर रूल पर्टेनिंग टू द नोजल लैंड, नोजल लैंड का मतलब वो जगह, जो जगह क्लियरली जिसकी पहले से थी, मान लीजिए वो लोग ये दावा कर रहे हैं पब्लिक ऑक्यूपेंट की ये हमारी जगह थी। ठीक है, अब वहाँ मेमोरेंडम भी आया है जिसकी जगह जो है वो उसी को मिल जाएगी। ठीक है, ऐसा लोग बोल रहे हैं, पर्टेनिंग से मतलब होता है संबंधित। ठीक है, कैसे नोजल लैंड से, ऐसा पहले ऑफिस में 1907 में एक ट्रेसेबल क्लेम आया था, दावा आया था, वो ये कहना चाह रही पब्लिक वहाँ की। ठीक है, द कोर्ट हैज रूल्ड दैट इट वॉज नॉट अ गवर्नमेंट ऑर्डर बट ओनली द कम्युनिकेशन ऑन हाउ द मैनेज द लैंड, इट डज नॉट अमाउंट टू डिक्लेयरिंग ए नोजल लैंड, इट दैट the land that has fallen into the hand of the state by as cheat। अब यहाँ से देखें, कोर्ट हैज़ रूल्ड डैट इट वॉज नॉट अ गवर्नमेंट ऑर्डर, कोर्ट ने ये बोल दिया था कि ये गवर्नमेंट का आदेश नहीं था। ठीक है, बट ओनली अ कम्युनिकेशन, कि ये एक कम्युनिकेशन था, बातचीत हुई थी, हाउ टू मैनेज द लैंड, कि ज़मीन को कैसे मैनेज किया जाए, एंड इट डज नॉट अमाउंट टू डिक्लेयरिंग। अब इस चीज़ को लेकर के हम डिक्लेयर नहीं कर सकते कि ये एक नोजल लैंड है, डैट इज लैंड डैट हैज़ फॉलन इनटू द हैंड ऑफ द स्टेट एस बाई एस चीट, यानी कि जो जब कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है उसका कोई, ठीक है, यानी कि यूज़ करने वाला नहीं होता है, तो वो सरकार के हाथों में चली जाती है। तो हम ये कह सकते हैं ये सरकारी जगह है, आप दावा नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं हो। ये तो आप केवल कम्युनिकेशन के बेसिस पे बोल दो कि आपने बातचीत की और जगह आपकी है। ठीक है, ऐसा नहीं है। एज वन ऑफ द नोजल रूल इज दैट देयर कैन नॉट बी सेल, लीज और कोर्ट rejected all claim made by the occupant based on the purported document for lease, sale and in some cases purchase through the auction। ये क्या कहना चाह रहे हैं, एज वन ऑफ द नोजल रूल, नोजल रूल क्या कहता है, इज डेट देयर कैन नॉट बी सेल, ना तो उसे सेल कर सकते ज़मीन को, ना हम किराए पे दे सकते। द कोर्ट रिजेक्टेड ऑल द क्लेम, कोर्ट ने सारे दावे जो थे मेड मतलब कर दिए, ऑक्यूपेंट बेस्ड परपोर्ट्रेट, ठीक है, रिजेक्ट कर दिए सारे जितने भी दावे किए थे, किसने बनाए गए थे, ऑक्यूपेंट के द्वारा, जो
वहाँ के रेसिडेंशियल लोग थे, उनके द्वारा जितने भी दावे किए गए कोर्ट के सामने वो सब उन्होंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कोर्ट ने। परपोर्टेड डॉक्यूमेंट फॉर लीज, लीज के लिए, सेल के लिए, एंड इन सम केसेस परचेज थ्रू द ऑक्शन, ऑक्शन नीलामी करके कैसे भी खरीदा वो सब के सब रिजेक्ट कर दिए उसने, गवर्नमेंट वो कोर्ट ने, कि ये नहीं माना जाएगा एकदम, ये सब के सब क्या है, काउंटरफीट है, बेकार, सही नहीं है। ठीक है, जो लीगल होता है कोर्ट वही मानता है। आगे देखिए, कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ऑक्यूपेंट ऑफ पब्लिक लैंड एंड द स्टेट दैट वांट टू रिक्लेम द लैंड आर ए नेवर एंडिंग सागा इन द कंट्री। अब देखिए मैं यहाँ से बताने वाला हूँ, कन्फ्लिक्ट्स मतलब झगड़ा, बिटवीन ऑक्यूपेंट जिन्होंने जगह घेर रखी है और पब्लिक लैंड, एंड द स्टेट, सरकार यानी स्टेट मतलब गवर्नमेंट के लिए, द वांट टू क्लेम, रिक्लेम, वो दोबारा से रिक्लेम करना चाहते हैं, लैंड आर ए नेवर एंडिंग सागा, एक ऐसी स्टोरी है, सागा मतलब एक वीर गाथा है जो चलती रहती, कभी एंड नहीं होती, कभी किसी की जगह कभी किसी की जगह, इन द कंट्री, देश में चलता ही रहता है। तुमने देखा होगा जगह को लेकर के अक्सर कहीं ना कहीं झगड़े होते रहते हैं और वो कभी खत्म नहीं होती, कभी कोई किसी दावा करता है, कोई कोई दावा करता है। ठीक है, आगे देखें, आ शॉर्टेज ऑफ हाउसेज की शॉर्टेज है, एज वेल एज इनएडिक्वेट मतलब अपर्याप्त, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द राइट टू शेल्टर मतलब इनके पास अपर्याप्त क्या है, अधिकार है, शेल्टर होने मतलब रहने के लिए वहाँ पे एक तरीके से। ठीक है, मीन डैट लार्ज मासेस ऑफ द पीपल एनक्रोच द वैकेंट लैंड, इसलिए लोगों ने क्या किया, वहाँ पे लोगों ने लार्ज मतलब बहुत बड़े पैमाने, मासेस मतलब लोगों ने, संख्या ज़्यादा होती है ना तो उसको मासेस बोल देते हैं। ठीक है, पीपल एनक्रोच ऑन वैकेंट, वैकेंट मतलब खाली जगह पे उन्होंने एक्रोचमेंट किया, अतिक्रमण कर दिया, वहाँ रहने लगी। ठीक है, आगे देखिए, बीट ऑन द बेड ऑफ द वाटर बॉडीज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, जो कि कहाँ पर था, वाटर बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी, मतलब वहाँ पे पानी की सुविधाएं थी। ठीक है, पानी चीज़ें, वाटर बॉडी थी वहाँ पे, जैसे ट्यूबवेल वगैरह रहा होगा गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ, तो वो चीज़ें थी वहाँ पे, और ये सारी चीज़ें लेकिन थी गवर्नमेंट की, लेकिन वो दावा कर रहे हैं कि ये नॉजिल लैंड है, हमने पहले ख़रीदा होगा, हमें कम्युनिकेशन से बातचीत की और हमें मिला है इस पर, हम भले ही हम बेच नहीं सकते लेकिन है ये हमारी जगह। लेकिन कोर्ट ने क्या बोल दिया, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं माना था जब तक लीगल डॉक्यूमेंट्स ना मिले। ठीक है, दिस ऑफन लीड्स टू अटेम्प्ट इविक्ट ऑक्यूपेंट एंड स्पॉन द लिटिगेशन। हुआ क्या फिर उसके बाद कि ये दिस ऑफन अधिकांश, लीड टू अटेम्प्ट उन्होंने कोशिश करी थी कि इविक्ट मतलब बाहर निकाली, ऑक्यूपेंट मतलब जो वहाँ रह रहे थे, एंड स्पॉन वंशज उनके लिटिगेशन, और उन पर क्या चल रहा था, लिटिगेशन मतलब मुकदमा चल रहा था। ठीक है, अब देखिए आगे सेंटेंस, इनवेरिएबली मतलब एकदम स्थिर फॉर्म में, क्या, इनवेरिएबली देयर आर क्लेम्स टू ऑक्यूपेंसी राइट बेस्ड ऑन द लॉन्ग ईयर्स ऑफ स्टे एट द सेम लोकेशन। वो ये कहना चाह रहे हैं इनवेरिएबली, अगर मैं सर्वदा के लिए बात करूँ, हमेशा के लिए, देयर आर क्लेम, एक क्लेम है, दावा है, ऑक्यूपेंसी मतलब वहाँ पे घेर रखी है, राइट उनके अधिकार हैं, बेस्ड ऑन अ लॉन्ग ईयर, वो वर्षों से वहाँ रह रहे हैं, टू स्टे एट द सेम लोकेशन, इसी लोकेशन पे, तो इसी तरह से निकाला नहीं जा सकता। वो अब ये दावा कर रहे हैं कि हम अगर देखा जाए एक हम लॉन्ग समय से यहाँ रह रहे हैं, जैसे बोला भी जाता है कि किसी मकान में लॉन्ग समय से रहो तो वो मकान आपका हो जाता है, ठीक वैसे ही इसमें ऐसे बोला गया इन्होंने। देयर आर कोर्ट जजमेंट दैट स्ट्रेस रिहेबिलिटेशन मेजर्स एंड कंसल्टेशन विद द आउस्टेज बिफोर एविक्शन। क्या कहना चाह रहे हैं, देयर आर कोर्ट जजमेंट, कोर्ट का जजमेंट था, डैट द स्ट्रेस ध्यान देना चाहिए रिहेबिलिटेशन के, उनके पुनर्वासन पर, मेजर्स द कंसल्टेशन हमें थोड़ा ध्यान से समझना चाहिए। ठीक है, कंसल्टेशन बातचीत करनी चाहिए किससे, आउस्टेज जो बाहर निकाले गए लोग इनसे, बिफोर एविक्शन मतलब निकाले जा रहे हैं, ठीक है, प्रेशर डाला जा रहा है निकालने के लिए, उनसे बातचीत कीजिए, उनसे रिहेबिलिटेशन के बारे में बात करिए, तब जा करके हम आगे कोई कदम बढ़ाएंगे। ठीक है, सम कोर्ट हैव आल्सो रिकवर्ड द व्यू डेट द मैंडेटरी रिहेबिलिटेशन में प्रूव टू बी अ इंसेंटिव फॉर द एनक्रोचमेंट। अब ये क्या कह रहे हैं कि सम कोर्ट्स, कुछ कोर्ट हैं, हैव आल्सो रिकॉर्डेड, उन्होंने ये रिकॉर्ड किया है कि व्यू रिकॉर्ड किया द मैंडेटरी रिहेबिलिटेशन, अगर उनको हम मैंडेटरी कर देते हैं रिहेबिलिटेशन, चलो जगह दिलवा देते हैं, उनका मकान की व्यवस्था कर देते हैं, मे प्रूव ये सिद्ध हो जाएगा टू बी इंसेंटिव फॉर द एनक्रोचमेंट, कि एनक्रोचमेंट करो, जगह घेर लो, कोर्ट बाहर निकालेगा, फिर अपने आप जगह देगा, अपने आप मकान देगा। ये भी तो कोर्ट
कह रहे हैं कि अगर ऐसा करते हैं तो ये आगे वाले जो लोग हैं, बहुत सारे लोग फिर ये ऐसा करने लगेंगे, तो ये भी एक खतरा सिद्ध हो सकता है। अब यहाँ से देखिए हल्द्वानी इविक्शन, हल्द्वानी के जो इविक्शन किए जा रहे, निकाले गए थे, इफर्ट हैज़ अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण या दुर्भाग्यवश, टेकन कम्युनल ओवरट्यून, ऐसा लग रहा था कि कम्युनल तरीके से ये झगड़ा भी करेंगे, ठीक है, यानी कि कम्युनल फॉर्म में आ गए थे। एंड देयर अपीयर्स टू बी अ क्लैमर, और वहाँ पे क्लैमर होने लगा, जोर जोर से मांग होने लगी थी, चिल्ला चिल्ला के शोरगुल हो गया था, फॉर द अर्ली इविक्शन ऑफ द मुस्लिम रेसिडेंट, कि मुस्लिम रेसिडेंट को पहले निकाला जा रहा है, ऐसा वो लोग चिल्लाने लगे, ठीक है। इससे क्या कम्युनल चीज़ें हो जाती हैं और फिर जहाँ झगड़े दंगा फसाद हो जाता है, तो ऐसा लोग बोलने लगे, उल्टा सिस्टम हो गया। इंडिया डज नॉट हैव अ गुड रिकॉर्ड ऑन रिहेबिलिटेशन ऑफ दोज इविक्टेड फ्रॉम पब्लिक स्पेसेस, दिस केस प्रेजेंट एन अपॉर्चुनिटी टू द सुप्रीम कोर्ट टू ले डाउन द law on meaningful rehabilitation as well as effective prevention of encroachment। ये क्या कहना चाह रहा है कि इंडिया डज नॉट हैव गुड रिकॉर्ड, इंडिया के पास ऐसा कोई विशेष रिकॉर्ड नहीं है अच्छा रिहेबिलिटेशन का, फॉर दोज इविक्टेड फ्रॉम पब्लिक स्पेसेस, जिन लोगों को पब्लिक से स्पेस से निकाला गया है उनको रिहेबिलिटेशन के लिए, पुनर्वासन के लिए कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है इंडिया का, ठीक है। दिस केस प्रेजेंट, ये केस हमें प्रेजेंट करता है क्या, एन अपॉर्चुनिटी टू द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लिए ये अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है कि ले डाउन, एक रूल ऐसा बना दें, ठीक है, मीनिंगफुल रिहेबिलिटेशन हो जाए, एक जायज़ रिहेबिलिटेशन हो जाए, एज वेल एज इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ एनक्रोचमेंट, और उस पर असर भी हो, जो लोग एनक्रोचमेंट करते हैं उस पर भी रोक लग जाए, एक इफेक्टिव फॉर्म में रोक लग जाए, ठीक है, ऐसा भी होना चाहिए। यानी कि यहाँ से हमें ये पता चला कि आज जो है रिहेबिलिटेशन की अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, दूसरा है कि इस पर लॉ भी नहीं है ढंग का, अगर उनको निकाला जाए तो क्या करना चाहिए, कैसे निकालना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस एडिटोरियल में आपने पढ़ी होंगी। अब आपको करना क्या है, ये एडिटोरियल खुद से पढ़ना है, अगर आप खुद से पढ़ोगे तो आई होप सो कि आप बहुत सारी चीज़ें आप सीखने वाले हो, ठीक है। तो ये था आपका एडिटोरियल आज का। अगर आपको इसकी PDF चाहिए, मैं दे देता हूँ, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक मिलने वाला है, वहाँ जाइए और वहाँ जाके PDF ले लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।